दोस्तों आज पेश है योद्धा की चीख। ये कौन चित्र है दोस्तों? योद्धा की फटी फटी आंखें और उसमें भरे विस्मय और हैरानी के ढेरों लक्षण यह स्पष्ट कर रहे थे कि उसकी आंखों ने जो दृश्य देख रही है वह कल्पना उन्हें सपने में भी नहीं देखी। हमारी माता श्री को छोड़कर हमारे से हट जाइए नेवली जी, और कह दीजिए आप जो कर रही हैं वह सब मजाक है। हमारी आंखें जो देख रही हैं वह सब धोखा है। हाँ हाँ, कोई मजाक नहीं, कोई धोखा नहीं। तुम्हारे कान जो सुन रहे हैं वह सत्य है। तुम्हारी आंखें जो देख रही है वह वास्तविकता है। मैं तुम्हारी माता श्री का अपहरण करके ले जा रही हूँ। इसी के साथ योद्धा की नसों में बहता खून मानो दहल उठा लावा बन गया। अगर यह सब सत्य है और वास्तविकता है तो आप हमसे नहीं बच पाएंगी देवी जी। आप पहली स्त्री होंगी जिस पर योद्धा का कहर टूटेगा। ढक ढकना मादन संभाल कर जो आगे बढ़ा योद्धा तो नागिन सी पुकारी नवेली, ठहर जा योद्धा ठहर जा, वापस खींच ले अपने आगे बड़े कदमों को वरना अपनी जननी से को खो बैठेगा तू। योद्धा के कदमों में बेड़िया बनकर लिपट गई देवी असंख्या की चीख निकली और नवेली की धमकी। रुकना ही पड़ा उसे। शाबाश योद्धा, मेरी बात मानकर तूने अपनी माता श्री के प्राण बचा लिए। अब एक काम और कर, हट जा मेरे रास्ते से और मुझे जाने दे। कहाँ ले जा रही है, कहाँ जाना चाहती है आप इन्हें? अपने आने समय आने पर पता चल जाएगा योद्धा। नवेली की यह बात योद्धा को माननी पड़ी। योद्धा के एक तरफ हटते ही सर से उड़ गई नवेली का यान और योद्धा एक तरफ हाथ मलते रहने के सिवा कुछ न कर सका। यान को आंखों से ओझल हो जाने के बाद प्रेम हमसे प्रेम करती नवेली हर समय हम पर प्राण न्यौछावर करने के लिए तैयार रहती थी, फिर भी उसने हमें धोखा दिया। कैसे पता चले कि वे हमारी माता सुरलेख कहाँ गई हैं? अचानक योद्धा को सुझाई दिया एक नाम, नागलोक के राजज्योतिषी कंकालू। सुना है ब्रह्मांड का कोई भी कोना उसके ज्योतिष विद्या की आंखों से दूर नहीं है। वे आकर माता श्री का पता लगाने में मेरी सहायता करेंगे। हमें शीघ्र ही उनके पहुंचना चाहिए। देवलोक के दक्षिण में स्थित पर्वत श्रृंखलाएं जहाँ गुप्त स्थान स्थित थी वह गुफा जिसमें गूंज रहा था अठसा। हाँ, हम जानते थे कि काल चक्र से सिर्फ योद्धा ही देवी आशंका को निकाल सकता है, और साथ ही हम यह भी जानते थे कि योद्धा के शिकंजे में दो देवी आरण्या को कोई निकाल सकता है तो वह तुम। और हमारी जानकारी एकदम सही निकली स्वामी। यह बात अभी तक मेरी समझ में नहीं आई कि आप देवी आरण्या को प्राप्त करके क्या करना चाहते हैं। इसे माथे पर रखे मुकुट पर लगा जड़ा हीरा को देख रहे हो? उसके बल पर हम सातों आसमानों के स्वामी बन सकते हैं, सपने को पूरा कर सकते हैं जिसे हम सैकड़ों वर्षों से देखते आ रहे हैं। हीरा आप हासिल कर ही चुके हैं, तो फिर सपने को पूरा करने का अभियान आरंभ क्यों नहीं करते? ऐसे अपना सपना हमने अब पूरा कर लिया, लेकिन उसके लिए इस हीरे की प्रलयकारी ढंग से घातक बनाना होगा ताकि सातों आसमानों देवलोक की ओर से भी शक्ति सामने एक पल भी न ठहर पाए। और ऐसा होगा देवी आरण्य
के महावीर पुत्र महान योद्धा के रक्त से। क्या हुआ नवेली? जिस्म में झुरझरी दौड़ गई हमारी बात सुनकर। क्षमा करें स्वामी, चूंकि देवी आरण्या आपकी कैद में है, इसलिए आपको इसका वध करके इसका रक्त तो प्राप्त कर सकते हैं, किंतु योद्धा का रक्त प्राप्त करना असंभव है। मैंने उसका पराक्रम देखा है स्वामी, वह बहुत साहस बुद्धिमान, एक ऐसा तूफान है जिसके सामने मृत्यु भी ठहरने से घबराती है। क्षमा करें स्वामी, आप योद्धा के रक्त प्राप्त नहीं कर सकेंगे, कदापि नहीं कर सकेंगे। हम मानते हैं हम ऐसा नहीं कर सकेंगे नवेली, लेकिन हमारी नज़र में ऐसा शख्स है जो काम चुटकी बजाते कर सकता है। कौन है वो? मुस्कुराते हुए नकाबपोश ने नवेली का नाम बताया। आंखें फट गई उसकी, जुबान तालू पर चिपक गई और मस्तिष्क में विस्फोट होने लगे। आवाज मानो गले में घुटकर रह गई। इधर पृथ्वी पर नहीं, नहीं, यह झूठ है। कह दीजिए यह सब झूठ है डॉक्टर साहब, कह दीजिए झूठ है। सारी मैडम, मैंने झूठ कहने का विशेष ड्रग्स ना मिल पाने से के कारण पागल हो गई आपकी छोटी बहन स्नेहा। उस स्नेहा अच्छी नहीं हो जाएगी। इतनी जोर से मैडम एक्स ने अपना सिर सलाखों में मारा, सारा खून धराश पर बह निकला। उसके खून का ध्यान कहाँ था उस पगली को। मैं तबाह हो गई डॉक्टर साहब, मेरा सब कुछ बर्बाद हो गया। धीरज रखिए मैडम, शायद भगवान को यही मंजूर था, जो जो किया उसी ने किया। शेरनी सी घायल दहाड़ उठी वह। नहीं, भगवान को बदनाम मत कीजिए डॉक्टर साहब, जो कुछ किया तुमने उसने मेरी बर्बादी में उसका नहीं बल्कि कानून का हाथ है, जिसने मैंने भगवान से बढ़कर चाहा। उस कानून को ने बर्बाद कर दिया मुझे, जिसे मैं पूजा अपना ईमान समझती थी। आज उसी कानून ने मार डाला मैडम एक्स को और उसकी दोस्त थी। आज तो मैं जिंदा हुई हूँ मैडम एक्स। दिन जिस दिन सलाखों के पीछे से निकल गई, उस दिन कानून पूरी दुनिया में उस जैसा दुश्मन नहीं मिलेगा। डॉक्टर की बदौलत मैडम एक्स का वह बयान अगले दिन अखबारों में सनसनीखेज था। कानून की रखवाली, कानून की दुश्मन बनने की इच्छुक, कानून मेरा दुश्मन मैडम एक्स। देखते अंगारे से भी ज्यादा लाल हो गए मैडम एक्स का चेहरा, और इस खबर की बदौलत ज्यादा उत्साह नजर आने लगे अमेरिकी दूतावास में। मैडम एक्स इंडिया की टॉप जासूस, कानून की दुश्मन। हमारे देश के लिए यह खबर हीरे के खान से मिलने से ज्यादा महत्वपूर्ण साबित होगी। जैसी ही फैक्स मशीन की तरफ लपका अधिकारी उसी रात सेंट्रल जेल के ऊपर मंडरा रहा था, वैसा यान रंग का बेआवाज कॉप्टर और सुरक्षा गार्ड को बेहोशी की काली दुनिया में पहुंचाकर वे बेआवाज हेलीकॉप्टर पहुंचा उस महिला सेल के ऊपर, और फिर आधुनिक ड्रिल मजबूत कंक्रीट छत में प्रवेश करती चली गई जैसे मक्खन में गर्म छुरी। मैडम एक्स के बैरक की छत पर मैडम एक्स के सामने पहुंचकर एक झटके से उस कैप्सूल का ढक्कन खुला और उसमें से निकला अमेरिकी सुरक्षा संस्था का खुराक जासूस बैटमैन। ठीक पहचाना तुमने मैडम एक्स, लेकिन तुम यहाँ तुम्हारी उस इच्छा को पूरी करने में तुम्हारा सहयोग देने आ रहा हूँ जो तुम्हारे सीने में आग बनकर धधक रही है। ओह! और फिर कैप्सूल के अंदर आया, वह जैसे ही बाहर खींचता चला गया। मैडम बैटमैन मैडम एक्स के तेजी से कैप्सूल में समा गए। दोनों देवलोक में राजोशी कंकालू का ज्योतिष कक्ष। हमें आप हमें सौगंध है देवलोक की, आप
आपसे धोखा करने वाली हमारी पुत्री नवेली अब हमारे समक्ष होती तो हम उसे कृतज्ञ के लिए मृत्यु दंड से कम न दंड देते। धिक्कार है हम पर कि हम ऐसी पुत्री के पिता हैं। हमें आपसे कोई शिकायत नहीं, राजदूत से आपकी पुत्री को उसके किए का दंड अवश्य मिलेगा। आप मात्र अपने ज्योतिष ज्ञान के बल पर हमें यह बता दीजिए, नवेली देवी जी हमारी माता जी को लेकर इस समय कहाँ गई होंगी। ठीक है महान योद्धा, आप कुछ समय दे। आकाश पाताल जहाँ भी देवी आरण्या होगी मैं उसका अवश्य पता लगा लूंगा। फिर ज्योतिष कंकालुन ज्ञान जुट गया देवी आरण्या की खोज में। अपने प्रयास ज्योतिष जी का प्रयोग कर उसे जल्दी ही खोज लिया। देवलोक के दक्षिण में स्थित पर्वत श्रृंखलाओं के बीच यह भयानक गुफा, इसी में बंदी के रूप में मौजूद है देवी आरण्य। हे महान योद्धा, लेकिन आपको वहां पहुंचने के लिए अत्यंत सावधान और सतर्क होना होगा, क्योंकि कोई भी संकट आपको, अरे कहाँ गई, और तेज और तेज, हमें अपने लक्ष्य अतिशीघ्र पहुंचना है। घोड़े को तूफान की गति से भगाकर जल्दी ही जा पहुंचा योद्धा उस गुफा के सामने। यही है हमारा लक्ष्य, इसी में बंदा हमारी माता श्री। ठहरो बच्चे, अंदर कहाँ घुसा जा रहा है। उड़न सिंह के अंदर जाने की आज्ञा तो लेता जा, लेकिन अगर हम स्वयं को तेजी से नीचे ना गिरा लिया होता तो उड़न सिंह ने हमारे प्राण उड़ा दिए होते। अरे वह घूम कर फिर आ रहा है। बेहद तेजी से योद्धा ने टकराने के लिए उड़ता आया, ढकमान से टकराया और चकरा कर गिर पड़ा, और अब फिर उड़ने की कोशिश कर पाता उससे पहले उसके उड़ गए उसके प्राण। फिर गुफा की तरफ आगे बढ़ गया योद्धा। एक आग पीछे से पहुंच गए, खतरे से बेखबर, जिसने बिना चेतावनी दिए योद्धा पर प्रहार कर दिया, और पिछले वार से अधिक घातक था अगला वार, और फिर अगला और भी प्रचंड। एक साथ हुए इतने वारों से बेहाल कर डाला योद्धा को। आह, अत्यधिक चपलता से हम पर वार करता यह शैतान हमें संभलने ही नहीं दे रहा। हमारी यही दशा रही तो अपनी माता श्री से पहुंचने से पहले हम मृत्यु के पास पहुंच जाएंगे। उनके विचारों में मानव योद्धा ने नई शक्ति का संचार किया। अगले पल अगला बार होने से पहले ही आंखों में आग लिए संभला वह, और हमें मृत्यु के पास नहीं पहुंचना, हमें, क्योंकि हमें पहुंचना है अपनी माता श्री के पास। आप जैसे शैतानों को समाप्त करके और योद्धा प्रवेश कर गया भयानक गुफा के मुंह में। अंदर बिजली की भांति कड़क उठा योद्धा। कौन है हमारी माता श्री को बंदी बनाने वाला जो सामने आए। माता श्री, योद्धा की दहाड़ पर जो जो देवी आरण्या को बंदी बनाने वाला सामने आया तो मानो योद्धा को लकवा मार गया। आप ये नहीं कर सकते, नहीं हो सकते। बुरी तरह लड़खड़ा गई उसकी जुबान। ये हमें ही है योद्धा, हम ही हैं। उप विनाश, विश्वास नहीं होता अपनी आंखों पर। आप ही वो हैं जिन्होंने नवेली और के द्वारा माता श्री का प्रण कराया। आप ही हैं जिन्होंने हमारी माता श्री और अपनी पत्नी को इतनी निर्दयता ढंग से बंदी बना रखा है। क्यों क्यों कर रहे हैं आप ये? तुम्हें तुम्हारे का प्रश्न का उत्तर नहीं, मृत्यु मिलेगी। रुक जाइए पिताश्री, ये आप क्या कर रहे हो? अपने
मैं आपका पुत्र हूँ, मेरा ही लहू बहा देना चाहते हैं? हाँ, क्योंकि जिस उद्देश्य की पूर्ति के लिए हमें यह सब कर रहे हैं उसमें पुत्र पिता का कुछ नहीं देखा जाता, मात्र उद्देश्य देखा जाता है जो हर दिशा में पूरा होना चाहिए, चाहे उसके लिए अपने ही लहू को पानी की तरह क्यों ना बहाना पड़े। अब भड़का योद्धा भी, अब तक हम यही समझ रहे थे आपने जिस उद्देश्य की पूर्ति के लिए यह सब किया वह अवश्य ही पवित्र होगा, लेकिन अब हमें लग रहा है कि हम गलत हैं, क्योंकि आपने अपवित्र उद्देश्य के लिए हम पूरा नहीं होने देंगे, चाहे इसके लिए हमें आपसे और अपनी शक्तियों से ही आपकी शक्ति से ही क्यों ना टकराना पड़े। हमें अपनी माँ तक पहुँचना है और माता श्री हम पहुँच कर रहेंगे, आपकी हर शक्ति को ध्वस्त करके हम अपने हम अपने आप को इसी तरह बचाते रहना है, क्योंकि हम अपनी माता श्री पर हाथ उठाने जैसा घोर अपराध नहीं कर सकते। पिताश्री, हम मैं तुम्हारे पिता हम तुम्हारे पिता हैं दुष्ट बालक, अपनी शक्तियों हमारी शक्तियों से पार पाकर तू हमारी पत्नी तक नहीं पहुंच सकता। उपदेश शिरोमणि की शक्तियां प्रलयकारी और भयानकता है। आपका यह भ्रम सिर्फ ही चट्टान की भांति चकनाचूर हो जाएगा और इसी तुच्छ अस्त्र के बल पर तू हमारी सामना करने निकले हो। लो, निकल गया ये तुम्हारे हाथ से, ढकमान योद्धा के हाथ से छूट गया और इसी के साथ जवाब दे गई योद्धा की सहन शक्ति। उप पिताजी, पल प्रतिपल भयानक होते जाते तेवरों को देख करते हुए हमें इन परवार करने का पाप करना होगा, अन्यथा हम समाप्त कर डालेंगे। तब लड़खड़ा झटका कर उखाड़ लिया योद्धा ने मजबूत खंभा। पिताजी, कोशिश की क्षमा कीजिए, लेकिन हम आप पर सामना करने के सिवा दूसरा कोई रास्ता नहीं। वो देव शिरोमणि ने योद्धा के सब को खंबे का कोई उपयोग करने का अवसर नहीं दिया। मूर्ख बालक पल प्रतिपल और अधिक उड़नता होता जा रहा है, तुम्हारा यह खेल समाप्त करना होगा। बिजली उगलते हाथ शिरोमणि ने जमीन पर रख दिए। इसी के साथ योद्धा के कदमों के नीचे जमीन दो हिस्सों में फटती चली गई, लेकिन देव शिरोमणि ने उसका पीछा नहीं छोड़ा। तब वे तीव्र तेजी से योद्धा के पीछे कूद गए, उसको समाता देख चला गया योद्धा, हमारे उद्देश्य की पूर्ति के लिए तुम्हारा मरना आवश्यक है। और एक पल बाद दरार नीचे गूंज उठी योद्धा की चीख। योद्धा के कटे शरीर के हिस्से को लेकर जमीन से बाहर निकले देव शिरोमणि। खून उबलते योद्धा के शरीर को एक तरफ रखे पत्थर के बर्तन में फेंका देव शिरोमणि ने, और उसके बाद अपना चेहरा अपने हाथों से छिपाकर फड़क पड़ी। हमारा पुत्र। ठीक तभी गूंज उठा वहां ठहाका, और जो इस रहस्य में नकाबपोश के अलग से उबला, हा हा, देखा नवेली, आखिर हम अपने उद्देश्य में सफल हो ही गए न। मात्र देव शिरोमणि ही योद्धा को समाप्त कर सकते थे, और उन्हें समाप्त कर भी दिया। जिस दिन अपने देव शिरोमणि का नाम मुझे बताया था, मैं तभी समझ गई आप हर हाल में सफल होगे। जिस सफलता पर तुम ठाके लगा रहे हो दोस्तों, वह तुम्हें कदापि नहीं मिलेगी। अगर तुमने समस्त देवलोक को नष्ट करने की धमकी ना दी होती तो हम देवलोक के सम्राट हैं, और समस्त देवलोक वासी हमारे पुत्र के समान है। मात्र योद्धा के लिए हम अपने सैकड़ों पुत्रों का बलिदान नहीं दे सकते थे।
अब चूंकि हमने अपना वचन निभाते हुए तुम्हारा कार्य कर दिया है, इसलिए अब तुम हमारी शक्ति को प्रभाव से देवलोक से टकराने के लिए धूमकेतु को आकाशगंगा में मंडरा रहा है उसे हटा दो लो, और साथ ही देवी अरण्या को भी मुक्त कर दो। तभी अरे अरे यह क्या कर रहे, तुमने हमें बंदी बना लिया। हाँ देव श्रोमणी, और ऐसा हमने इसलिए किया, मैं अपने हाथ आए शत्रु को जीवित नहीं छोड़ता। अब तो क्रोध से बनना रहा था देव श्रीमणि को, तुमने हमें धोखा दिया, हम तुम्हें जीवित नहीं छोड़ेंगे। अपनी शक्तियों से अभी इस बंधन को तोड़ देते हैं। ना ना ऐसा मत करना देव श्रोमणी, क्योंकि इधर आपने ऐसा करते ही उधर आकाश गंगा में तैरते धूमकेतु मेरी शक्तियों से देवलोक की तरफ खींचकर उसे से टकरा जाएगा, और फिर देवलोक और उसके निवासी कतरा कतर कर गहरा अंधकार आकाशगंगा में भटकता नजर आएगा। अब निर्णय आपके हाथ में है। उप समस्त देवलोक की रक्षा के लिए हमें चाहकर भी अपनी शक्तियों का प्रयोग नहीं कर सकते। पूरी तरह विवश हो गए थे देव शिरोमणि। उधर नकापोश पलटा नवेली की तरफ, हमारे सभी शत्रुओं की मृत्यु का प्रबंध करो नवेली, ताकि योद्धा का रक्त के साथ साथ हम देवी अरण्या का रक्त मिल जाए और हम देवी अरण्या के हीरे को सिद्ध कर सके। जो आज्ञा स्वामी। कुछ देर बाद हा हा दो नवेलियों को देखकर चकित हो गया देव श्रोमणी। अरे सोच रहे हो कि वास्तविक नवेली कौन सी है? ये जो तुम्हारे साथ बंदी वेदी पे बदी है, ये वास्तविक नवेली, और जो मेरे साथ खड़ी है वह है मेरी शिष्या सना। नवेली का अपहरण करने के बाद जिस मैंने नवेली बनाकर अपना उद्देश्य पूरा करने के लिए योद्धा के साथ लगा दिया था, अब तैयारी कर लो तीनों को मारने की। मेरी शक्ति से बना यह दृश्य वाहन एक साथ इन तीनों की गर्दन काटेगा। हा मृत्यु रूपी इस वाहन को धीरे धीरे तुम्हारी तरफ बढ़ने के कारण मृत्यु का जो भय तुम तीनों के चेहरे पर नजर आ रहा है, उसे देखकर बहुत आनंद आ रहा है। कुछ ही पलों में ठीक मृत्यु तीनों की गर्दनों के पास पहुंच गई। अब किसी भी क्षण इनकी गर्दनें इनके धड़ से अलग हो जाएगी। लेकिन ठीक तभी उस हथियार से टकराने से चूर चूर हो गया वह वाहन जिसे ढकनामन नाम से जाना जाता था। ढकनामन, इसे तो योद्धा के अलावा कोई नहीं चला सकता। इसका मतलब हम जीवित हैं, यही कहना चाहते हैं ना आप योद्धा? तू जीवित है तो कौन है जिसका सिर कटा इधर धड़ उधर पड़ा है? उसका उत्तर आपको देव श्रोमणी से मिलेगा, लेकिन बाद में, पहले आप हमें निमट लीजिए। ढकनामंद ने उस वार से नकापोश दूर उछाल फेंका, और उधर योद्धा ने सभी के बंधन मुक्त कर दिया। शाबाश पुत्र, हमें तुमसे यही आशा थी। और गरजता हुआ संभला नकापोश, हम तुम्हारे भाग्य में मृत्यु का काला अंधेरा लिख देंगे। योद्धा, आप जो कह रहे हैं उसे कर पाना आपके बस की बात नहीं। आज़ाद होते ही नवेली संभाला सना को। तू हमारा रूप धर कर योद्धा को धोखा दिया, ले उसका दंड। दुष्ट शैतान, आप अपनी सूरत दिखाइए। कलालू, अरे आप राजजोशी कलालू, आप पिताजी देव होकर तुमने अपने शैतानों वाले कार्य क्यों कर रहे हो राजजोशी? मैं इस देवलोक के साथ साथ सातों लोगों को आसमानों का सम्राट बनना चाहता था। ओ, तो आपने उद्देश्य में सफल हो भी गए होते अगर ठीक विवेक से काम न लिया होता। जिस समय हमें गलत समझकर
हमसे ही लड़ता हमारा पुत्र योद्धा पल प्रतिपल हिंसक होता जा रहा था। तो हमने एक योजना बनाई, उसके अपनी शक्ति से योद्धा के कदमों के नीचे जमीन को दो हिस्से में फोड़ा। योद्धा उसमें गिरता चला गया और उसी के पीछे उस दरार में कूद गए हम। यह सब हमने तुम्हारी आंखों में कुछ पलों के लिए ओझल होने के लिए किया था। चूंकि हम उस अवसर मिल चुका था, इसलिए हमने अपने पुत्र को जल्दी ही सारी स्थिति समझा दी। ओह, अब उस दुष्ट ने आपको षड्यंत्र जाल में फंसाया। हम उसे जीवित नहीं छोड़ेंगे पिताजी। शांत पुत्र, प्रसन्न देवलोक के समस्त निवासी और तुम्हारी माताश्री के प्राणों का है, इसलिए क्रोध से काम लेने से कुछ नहीं होगा, हमें विवेक से काम लेना होगा। किस तरह? तब मैंने योद्धा को अपनी योजना समझाई और तुरंत ही योद्धा को दर्दनाक चीख वातावरण में गूंज उठी। तो योद्धा की वो चीख वास्तविक थी, नवेल। और फिर हमने अपनी शक्ति से नकली योद्धा का शीश काटकर शरीर को लेकर दरार से बाहर आ गए। नवेली के ने नफरत से थूक दिया कंकालू के चेहरे पर। थू आप पर, आप जैसा शैतान मेरा पिता है। इसे अपमान से जमीन में गड़ी जा रही हूँ मैं। क्रोध से मानो पागल हो गया कंकालू। मेरा खेल समाप्त हो गया, मैं हार गया। लेकिन हारने का तात्पर्य यह नहीं कि तुम सब जीत गए। लेकिन अभी कंकालू की शक्तियाँ नहीं हारी। शक्तियाँ अब भी धूमकेतु को खींचकर देवलोक से अवश्य टकराएगी। अब उसे टकराने और देवलोक को बर्बाद होने से कोई नहीं रोक सकता। हा हा हा। ओह, अब तो हम भूल ही गए थे, समय बहुत कम है। कम समय में उसे देवलोक से टकराना से रोकना लगभग असंभव है। आप उस दुष्ट के संभालिए पिताश्री, हम देखते हैं क्या हो सकता है। मेरे साथ यान पर बैठिए महाबली। और आकाश गंगा में जहाँ विनाश बढ़ रहा था देवलोक की तरफ, और बढ़ता ही जा रहा था, और तब तक बढ़ता ही रहा जब तक योद्धा द्वारा फेंकी गई उल्का से टकरा कर चूर चूर ना हो गया। देवलोक में विनाश रूपी उस संकट को नष्ट होकर नवेली के साथ वापस लौट पड़ा योद्धा। और उससे उसके अब आभास भी नहीं था कि अपने साथ किए जा रहा एक बड़ी मुसीबत देवलोक में आने का हमारा उद्देश्य अब पूरा हो गया। हमें वापस पृथ्वी पर लौट जाएंगे। ये क्या कह रहे हो महान योद्धा? हमने तो समझा था कि आप सदा के लिए यहीं रुक रहेंगे। यह संभव नहीं है नवेली। हमने पृथ्वी पर अपराध और अपराधियों को समाप्त करने की सौगंध उठाई है, और ये आप जानती हैं योद्धा का जीवन की डोर टूट चुकी है क्योंकि उसकी सौगंध नहीं। और हक्की बक्की सी उस योद्धा के कठोर चेहरे के देखती रह गई नवेली, जिस पर अपने प्रेम बंधन में बांध कर रोक लेना चाहती थी। लेकिन वह कहाँ जानती थी, वह बेचारी योद्धा जैसे इंसान ना रुक सकते हैं, ना ही समय उन्हें रोकने दे सकता है।